अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा, तो हमारी एक्सरसाइज है 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अब अच्छा देखिए, क्वेश्चन है 2x² + 7x + 3। वही काम है, फैक्टराइज करना है आपने, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन में क्वेश्चन भी सेम वही है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क। वो छोटा सा फ़र्क क्या, आपने पीछे क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं लिखा था। कुछ नहीं मीन के 1 होता था हमेशा, ठीक है। मैंने आपको पहले बात समझाई थी कि आपके पास यहाँ एक टाइप वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 आता है, और एक टाइप वो आएगी जिसमें यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है। करने का तरीका सेम है, कोई चेंज नहीं है। वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि जो ये नंबर होता था, इसको बेसिकली हम मल्टीप्लाई करते थे इस नंबर से, जो कि हमेशा 1 होता था, इसलिए कोई चेंज ही नहीं होती थी। यानी जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है x² - 10x - 24, तो ये -24 यानी 24 ने इस 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो 24 1 ज़ा 24 ही बनता था हमेशा। जब आपके पास यहाँ 1 होगा तो हमेशा ये वाला नंबर आ जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे वो वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पे आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, तो एक चेंज बस, यानी कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और देखें इसमें मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 6 आ रहा है। अब आपने 6 का एलसीएम लेना है, बस ये चेंज है और कोई चेंज नहीं। बाकी बनाने का तरीका सेम वैसे ही रहेगा। ये 6 लिया और ये एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है जी। 2 और 3, ये आपके पास इसका 6 के फैक्टर आ गए, 2 × 3। अब आपने सोचना क्या है, सोचना ये है कि आपको 7 लाना है। 7 तो इससे कभी नहीं आ सकता। देखें 2 और 3 से 5 आ जाएगा, 2 और 3 से 1 आ जाएगा। लेकिन अगर इसको यूँ बना लूँ मैं, 2 × 3 × 1, ये भी तो पॉसिबल है। अभी देखें टोटल 6 ही बनता है ना, तो ये 1 जो है, कभी कभी मैंने आपको पीछे भी बताया था, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, उसमें भी हमारे पास यही कंडीशन ऐसी आई थी कि हमें 1 को यूज़ करना पड़ा था। यहाँ भी हमने 1 को यूज़ करना है। देखें 6 और 1 सिंपल से फैक्टर हैं बिल्कुल। आपके पास ये 6 एलसीएम आ रहा है, आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास ये इसका आंसर जो है 6 है, ठीक है ना। आपको इसे एलसीएम भी ना लें, आपको यहाँ से वैसे नज़र आ जाएगा 6 + 1 7 होता है, क्योंकि प्लस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल सा काम था ये इसका, 2x² + 6x + 1x। 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है, 1 है, तो ये आ गया आपके पास। ये देखिए अब ये 7 भी हो रहा है, 6 + 1, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 6 × 1, तो 6 भी आ रहा है और प्लस में ही आ रहा है, ठीक है। तो प्लस वाले में हमारी ब्रेकिंग बिल्कुल आसान सी होती है। मिड टर्म को हमें ब्रेक करने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं करना पड़ता। अब देख लेंगे ये दोनों में 2x कॉमन है हमारे पास, तो यहाँ से x बच जाएगा, प्लस यहाँ से 2 3 6 3 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन हो तो 1 कॉमन लेते हैं हम, तो वो वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाती हैं। तो ये x + 3 एज इट इज़ आ गया। फ़ायदा क्या हुआ, ये भी x + 3 है, ये भी x + 3 है, तो x + 3 आपका कॉमन में आ गया। तो यहाँ पे आपके पास 2x बच गया इधर से, और यहाँ से +1, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट है इसका, सेम यही काम है, वही +1 है। देखो जिसमें बीच में प्लस होना वो क्वेश्चन तोड़ करना बहुत आसान है। अब ये देखें कि 15 2 30 है, 30 का एलसीएम लेना है। अब आपने 30 का एलसीएम आपके पास 2 3 और 5 आ जाएगा, यानी कि 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5 मल्टीप्लाई 1 भी आप लिख दिया करें ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब देखेंगे 6 और 5, 2 3 6 5 1 5, 6 और 5 से आपके पास 11 हो रहा है। सिंपल सा काम है, ठीक है। तो ये जो प्लस वाले हैं तोड़ना बिल्कुल आसान होते हैं, और 6 × 5 30 तो आना ही है, क्योंकि +30 है ना, तो इसलिए इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके पास। अच्छा जी, ये आ गया 6x + 5x + 15, ठीक है। अब आपने यहाँ से 2x कॉमन लिया, यहाँ से x बच जाएगा, प्लस 2 3 6, इसी तरह से यहाँ से 5x और 15 में 5 कॉमन ले लेंगे हम, तो x + 3 आ जाएगा ये भी। अब आप देखिए x + 3 आपके पास कॉमन में आ रहा है, और ये बच गया 2x + 5, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। थर्ड पार्ट है, ये भी आसान, क्योंकि जिसमें आपके पास इस तरह की फैक्टराइजेशन आ रही है प्लस के अंदर, तो वो तो बिल्कुल आसान है। अब देखेंगे यहाँ पे 4 3 12 आता है, 3 4 12, ठीक है। तो 12 की फैक्टराइजेशन, 12 की जब हमने एलसीएम लेना है, तो आपके पास 12 जो है वो इसी तरह से निकल आएगा जैसे पहले पार्ट में किया था। ये देखें 13 आपको चाहिए, तो 12 + 1 13 होता है। आपने वही काम कर लेना है, 12x + 1x, ठीक है, +3, क्योंकि 12 + 1 13 भी आ गया, और 12 1 12 भी आ गया, क्योंकि ये 12 ही बनना है टोटल, ठीक है। आपने इस बात का ख्याल रखना है बेटा हमेशा, कि ये आपके पास जो चीज़ बनती है वो ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं इस तरह बना रहा हूँ, बनाने की जरूरत नहीं, मतलब ये बताने का आपको कि ये 12 इस तरह से बन जाएगा आपके पास। तो फिर हम इसे सॉल्व करके एलसीएम लेके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है।
ये आपको सारा प्रोसीजर वही बता दिया। तो 12 और 1 के फैक्टर बनेंगे, ये 2 6 ज़र 2 3 ज़र 3 1 ज़र। तो देखेंगे 2 2 3 एंड 1। तो ये हमारे पास ये चीज़ यूँ आ जाएगी, ये 12 आ जाएगा पूरा और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 12 और 1 ये आपके फैक्टर बन गए, तो 13 आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, ये 4x कॉमन लिया अब आपने यहाँ से, 4x क्योंकि 4 12 को भी डिवाइड करता है। तो 4 3 ज़र 12 आ जाएगा ये, और यहाँ पे x बच जाएगा सर। यहाँ पे एज इट इज़ 1 कॉमन लेंगे, जब कुछ कॉमन नहीं है तो ये x + 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास इसका आंसर आ गया 4x, x + 3 कॉमन में आया अच्छा पहले, और ये ब्रैकेट में आ गया 4x यहाँ से बच गया, और यहाँ से +1 बच गया, तो ये x + 3 × 4x + 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट पार्ट ये भी ऐसे ही है, ये चारों पार्ट इसने एक ही पैटर्न से दे दिए हैं, बीच में प्लस वाली से। और ये देखें 3 2 ज़र 6 हो रहा है 6। ठीक है, 3x² प्लस ये 3x + 2x से 5x हो जाएगा। सिंपल सा ये भी मैंने उसके बगैर ही तोड़ दिया। ठीक है, ये आप याद रखना, ये 6 का एलसीएम लेना है अगर आपने लेना है तो आपके पास वैल्यूज़ बन जाएंगी। 2 और 3 वहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, 2 3 ज़र 6 ही होते हैं ना, तो 3 + 2 5 बन रहा है। 3x कॉमन लिया हमने, ये x + 3 आ गया। यहाँ से +2 कॉमन लेंगे हमने, ये सॉरी 3x कॉमन लिया, ये x + 1 आया। ठीक है, देखिए मुझे अपनी गलती कैसे पता चली, मैंने 2 कॉमन लिया, ये मुझे नज़र आ गया x + 1, तो मैंने कहा मैं पीछे गलत कराया। 3x जब कॉमन नहीं, यहाँ से x बचेगा, प्लस यहाँ से जब कुछ नहीं बचा पूरा ही बाहर आ गया तो 1 बचता है। ठीक है, ये 0 नहीं लिख देना, ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इसको आपने ये भी नहीं करना कि कुछ ना लिखें, तो जब सारा कॉमन आ जाएगा तो 1 बच जाएगा, क्योंकि 3 1 ज़र 3 होता है। ठीक है, अच्छा जी ये आ गया। अब देखें x + 1 आपका कॉमन है, ये x + 1 आपने कॉमन में ले लिया, तो यहाँ से बच गया आपके पास 3x + 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके 4 पार्ट इस तरह से हो जाते हैं। आगे यहाँ पे अब टाइप चेंज होती है थोड़ी सी, टाइप मीन कि ये देखें माइनस आ गया। ठीक है, ये आपके पास वही कम 6 3 ज़र 18, अब हमने 18 का एलसीएम लेना है। अब 18 का हम एलसीएम लेते हैं, 2 9 ज़र 3 3 ज़र 3 1 ज़र। ठीक है, अब ज़रा कुछ चेंज आया, 2 3 एंड 3, ये चीज़ आ गई। अब आपने लाना क्या है 11, और वो भी माइनस में। जब यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो, तो आपके पास दोनों वैल्यूज जो आएंगी वो ऐसी आएंगी जो कि माइनस में होंगी। देखेंगे ये 9 और ये 2, ये पेयर हमारा बन रहा है। 2 और 9 से 11 आएगा। अब मुझे तो -11 चाहिए, -11 का मतलब ये कि फिर दोनों वैल्यूज ये ऐड होंगी तो 11 चाहिए होगा ना, 9 और 2 11, तो दोनों ही सेम साइन की भी होंगी, फिर -2 -9 तभी -11 आ सकता है। ठीक है, यह -9 -2 एक ही बात है। ठीक है ना, ये -11 आपका हो जाता है। ठीक है, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस, 9 2 ज़र 18, तो ये 18 भी हो जाता है। ठीक है, ये जो आपका 18 बना, और +18 चाहिए हमें, तो +18 आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखा दूँ, वैसे कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ बहुत दफ़ा। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। अब आप इसकी ब्रेकिंग करते हैं, मिड टर्म ब्रेक 3y² -9y मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर -2y लिख रहा हूँ, फिर +6 लिख रहा हूँ। क्यों? ताकि इन दोनों का एलसीएम लेने में आसानी ना मुझे, इसलिए मैंने -9 को पहले लिख दिया। तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता है -9 -2 हो, ये -2 -9, प्लस माइनस के भी साइन होते हैं, तो कोई बात नहीं, अपने साइन सही जगह पे लिखना है बस, और कोई बात नहीं। अब जी ये 3y आपका यहाँ से कॉमन आ गया, तो ये आपके पास y बचा यहाँ पे, -3 3 ज़र 9, 3 बच गया यहाँ पे। ये -2 कॉमन आया आपका यहाँ पे, देखिए माइनस कॉमन में आया, तो मैंने आपको बताया था कि अंदर वाली का साइन चेंज होना है, तो ये y -3 आ जाएगा। -2 जब कॉमन लिया y वैसे ही आ गया, और ये 2 3 ज़र 6 आ गया, प्लस की जगह माइनस आ गया, यहाँ माइनस की वजह से। ठीक है, अगर हम इसे ओपन करें तो देखिए -2y -6 ही बनता है। तो ये बात मैंने आपको समझाई हुई है सारी पिछले लेक्चर्स में भी। ये आगे अब देख रहे हैं y -3 यहाँ से कॉमन आ रहा है, y -3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया 3y, और यहाँ से -2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके 6 पार्ट पे। ये अब आपके पास देखें 2 2 ज़र 4 बन रहा है, और यहाँ पे भी इसकी फैक्टराइजेशन अच्छी है, ये नहीं थोड़ी सी टफ आ जाती है सेंस में। अब ये 4 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो 4 का तो एलसीएम यही आ जाता है। ठीक है, 2 2 ज़र, तो ये बात नहीं, यहाँ पे ख्याल रखें, फिर 1 लिखना है। 1 का इस्तेमाल आपका इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हुआ है, ये जो 4 क्वेश्चन नहीं किए। देखिए 4 और 1 से 5 आ जाएगा,
सेम पैटर्न वही ऊपर वाला ही है, बीच में माइनस आखिर में प्लस, ठीक है, सेम यही पैटर्न है माइनस प्लस वाला, यानी कि वैल्यूज़ भी फिर इसी तरह से ब्रेक होनी है, दोनों वैल्यूज़ होंगी माइनस की। तो अब आपके पास ये जो 4 और 1 आ रहा है ये इसी तरह से आ जाएगा आपके पास। देखिए ये -4 और -1 -5 बन जाता है, और मल्टीप्लाई करें तो +4 आ जाता है। तो हमें +4 ही चाहिए, 2 2 4 +1, ठीक है, और -5 चाहिए, वो भी मिल गया हमें। तो हमने ब्रेकिंग कर ली इसकी, -4y -1y +2, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 2y कॉमन आया तो ये y बच गया, -2 बच गया, 2 2 4 करके। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेना है, लेकिन माइनस में अब आएगा, ठीक है, माइनस इधर -1 कॉमन नहीं है तो अब साइन चेंज हो जाएंगे, ये y आ जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। जब 1 कॉमन लेते हैं तो सेम वही वैल्यूज आ जाती हैं, लेकिन अब यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि -1 कॉमन लिया हमने, तो ये हमने ख्याल रखना है। ये y -2 दोनों में देखना, ठीक है, ये कॉमन में आ गया। तो ये मैंने आपको बताया हुआ कि अगर आपका ये दोनों सेम नहीं आते हैं तो इसका मतलब आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी ये 2y यहाँ से बच गया और ये -1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब 4z इसके -11z +6, फिर सेम वही टाइप है, यानी कि इन सारी टाइप्स इसने सेम ही दे दी है, पता नहीं क्या बात है। ये देखें अभी 6 4 से 24 आ गया, तो ये 24 का हम एलसीएम देते हैं। तो ये आपका 24 का एलसीएम आ गया। देखिए अब यहाँ पे भी आपके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो 8 और 3 से बन जाएंगे, क्योंकि वही आपको शेप वही दे दी है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो दोनों वैल्यूज माइनस ही आएंगी, यानी -8 और -3, इससे आपका -11 हो जाता है और +24 तो मल्टीप्लाई करने से आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये फैक्टराइजेशन होगी इसकी, ये -8z आ जाएगा आपके पास और ये -3z आ जाएगा, ठीक है जी। ये मिड टर्म ब्रेक होगी हमारी, +6 -11 भी हो रहा है और +24 भी मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। 4z कॉमन आ गया हमारे पास इन दोनों में से, z यहाँ से बच गया, -4 2z 4 2 8 तो 2 बच गया, ठीक है जी। यहाँ से आप फिर -3 कॉमन लेंगे, आपको बताया एक ही जैसे क्वेश्चन है सारे, यहाँ से z बच गया और ये प्लस की जगह माइनस आ गया, 3 2 6, यानी एक ही जैसे पैटर्न, ठीक है ना। ये बन रहा है आपके पास ये 4 क्वेश्चन, पहले 4 क्वेश्चन थे उसमें भी ये पैटर्न इस तरह दिया हुआ है, अब ये आगे वाले 5वां 6ठा 7वां, हाँ तीनों क्वेश्चन में सेम पैटर्न आया हुआ है। खैर ये आ गया, अब आपके पास देखें z -2 फिर कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, जो दोनों में मौजूद है, तो यहाँ से 4z बच जाएगा और यहाँ से -3 बच जाएगा, ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो सबसे ही अलग करके दे दिया उसने, ठीक है, और अच्छी बातें दे दिया, ऐसा शुक्र है बल्कि कहना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो इसको हमने थोड़ा सा चेंज करना होता है, ठीक है। आपको थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे तो आपको कुछ समझ में आएंगी चीज़ें, मतलब बेहतर तरीके से, कि हमें ऐसा भी क्वेश्चन चेंज होके आ सकता है। अब देखें यहाँ पे तरतीब उसने चेंज की हुई, बिल्कुल ही उल्टी तरतीब दे दी, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसकी तरतीब सही करनी है, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की शक्ल सही बनाएंगे तो हमें उसकी मिड टर्म ब्रेक करने में आसानी होगी, वरना हम उसमें फंसे रहेंगे। मैं तो इससे भी कर लूँगा लेकिन फ़ायदा कोई नहीं ऐसे करने का, ठीक है। आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए, इसलिए आपको उस तरह से करना चाहिए जैसा कि असूल है इसका, कि आपने पहला काम इसका क्या करना है, सबसे पहले आपने इसकी तरतीब सही करनी है। देखें ये x² वाली सबसे पहले, तो x² वाली 3x² नहीं है, -3x² है, ये हमने याद रखना है, जो साइन जिसका है वो उसके साथ ही आना चाहिए। तरतीब आप चेंज करेंगे लेकिन साइन चेंज ना हो जाए, ठीक है। तो -3x² सबसे पहले लिख दिया हमने, फिर +7x लिखा और फिर हमने 6 लिखा जो कि प्लस में है, क्योंकि इसका प्लस ये नहीं है, ये प्लस इसका था, 6 का प्लस यहाँ है जो कि लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है प्लस है। तो ये आ गया आपकी तरतीब। अब हम क्वेश्चन को अपना उसी तरह से करेंगे जैसे हमने अभी किया था। अब देखें यहाँ पे सिर्फ एक बात का हमें ख्याल रखना है, जब मैं 6 को और 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 18 आता है, लेकिन ये 18 नहीं है बल्कि -18 है, ठीक है। देखिए साइन यहाँ पे माइनस होता तब भी -18 बन जाता है, और अगर यहाँ पे माइनस है तब भी ये -18 ही बनता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। एलसीएम तो हम 18 के लेंगे डेफिनेटली, एलसीएम में तो हमने माइनस नहीं लिखना, 2 9 3 3 3 1, वो तो हम जब यहाँ मिड टर्म ब्रेक करेंगे तब हमें उस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने क्या करना है। अब देखिए अब आपके पास शेप क्वेश्चन की चेंज हो चुकी है उस हिसाब से जो हमने ऊपर किए हुए थे, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे देखें आपने जो चीज़ का ख्याल रखना है वो ये कि हमें क्या चाहिए, 7 प्लस में और 18 माइनस में,
अब 7 प्लस में कैसे आ सकता है, देखिए यहाँ 9 और ये 2, इससे हम 7 प्लस में ला सकते हैं इजीली, और वो भी प्लस क्या होगा, आपको +7 चाहिए तो 9 यानी कि 9 जो है वो बड़ा हो, सॉरी 9 का साइन पॉजिटिव होगा और 2 का साइन नेगेटिव होगा, क्योंकि जब आपको 7 चाहिए 9 और 2 से, तो ये तभी आएगा जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 - 2 करके ही 7 आता है ना, तो 9 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका मतलब है दोनों के साइन अलग अलग होंगे, 9 का भी अलग होगा और 2 का भी अलग होगा। तो अब किसका पॉजिटिव होगा किसका नेगेटिव होगा वो हमें ये बता देगा। चूंकि यहाँ पे प्लस है तो हमें बड़ी वैल्यू का साइन प्लस रखना है और छोटी वैल्यू का माइनस रखना है, ताकि हमारा आंसर प्लस में आए। तो देखेंगे प्लस में आ गया, +7, ठीक है। और जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको, तो मल्टीप्लाई करने में ये ऑटोमेटिकली ही -18 बनेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो ये +9 - 2 मल्टीप्लाई जब होंगे तो -18 आ जाता है। दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, +7 भी बन रहा है और -18 भी बन रहा है, ठीक है। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, फिर -3x² +9x -2x +6, ये आपकी ब्रेकिंग होगी, मिड टर्म ब्रेक यानी, ठीक है ना, ये वाली मिड टर्म ब्रेक होगी। अब उसके बाद में हमने -3x यहाँ से कॉमन लिया। अब देखें यहाँ पे बेटा, ये -3x³ +9x है, तो माइनस इसमें आ रहा है, तो हम माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे इसका, ठीक है, जो हम ले सकते हैं। -3x आ गया, और यहाँ पे अब आपके पास क्या चीज़ बच गई, यहाँ पे x बच गया, और ये साइन अब ये वाला चेंज हो जाएगा -3, क्योंकि मैंने आपको बताया जब माइनस कॉमन में लेते हैं हम, तो सेंटर वाली जो बीच वाली वैल्यू उसका साइन चेंज होना है, वो चाहे यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमने तो रूल को फॉलो करना है, जब माइनस कॉमन लिया जाएगा तो इस वैल्यू का साइन चेंज होगा। हुआ तो बेटा इसका भी है, लेकिन मैं आपको फिर कहता हूँ कि आप वो टेंशन में ना आ जाए कि इसका होके देखें ये माइनस में है ना, तो यह प्लस में आ रहा है, तो ये माइनस है ये प्लस में आ गया, ये प्लस है ये माइनस में आ गया, तो आपको ये तो नज़र नहीं आता, आप ये समझते हैं ये वाला माइनस है, आप ऐसे समझते रहें, चलें ठीक है, लेकिन ये याद रखें कि इसने ज़रूर चेंज होना है, तो ये माइनस में लिखना है आपने। आप करते हैं कि इसको ऐसे लिख देते हैं और इसको प्लस लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। वही आपके पास इस सिचुएशन, इस वाले पोर्शन में भी काम यही हो रहा है। यहाँ भी -2 हम कॉमन लेंगे, जब -2 कॉमन लेंगे तो ये x आ जाएगा, और ये प्लस की जगह माइनस, और 2 3 6, ठीक है। देख लें x -3 सेम हो गया। तो हमने ये ख्याल रखना है, जब भी माइनस कॉमन लेंगे आपने बीच वाली वैल्यू का साइन चेंज करके लिखना है, ठीक है। अब ये आपके पास x -3 कॉमन में आ गया, ये ठीक है दोनों में, और ये -3x -2 आ जाएगा, -3x -2 आ जाएगा, जो आपके पास बच गया। ये भी आपका आंसर ठीक है। मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लेके बाहर लिख दूँ तो भी आंसर ठीक है, यानी कि माइनस अगर यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो माइनस कॉमन लूँगा तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, 3x + 2, तो वो क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा। बाहर यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो दो वैल्यूज बन जाएंगी, ये मल्टीप्लाई हो रही है ना सब कुछ, तो इसका जो माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ ना, शुरू में लिख दूँ माइनस, और ये कॉमन माइनस बाहर कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 3x + 2। जो पीछे आपका आंसर हो उस शेप में हम लिख देते हैं, मुझे नहीं पता क्या आंसर है, खैर ये आ गया और ये आ गया x -3, ठीक है। समझे बात को, माइनस यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया माइनस, और ये चीज़ साइन चेंज हो गया, 3x हो गया, ये भी +2 हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाली के साइन चेंज होने, चाहे बाहर निकालें इसे तब भी, और जब अंदर लेके जाएं तब भी वही चीज़ होती है, ठीक है, कि साइन चेंज होना होता है। तो हमारा आंसर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है। तो हम जैसे मर्जी लिखते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 आज ख़त्म हो जाती है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका एंड हो जाता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।